यूनिफॉर्म मांगने आओ तो पुरानी दे देते हैं, बुक्सा दे देते हैं, पूरे सेकंड हैंड। तो मेरी बच्ची क्या पढ़ेगी? और डांट पड़ती है, बच्चा फेल हो गया, बच्चों ने होमवर्क नहीं करा, मैं क्या कर सकती हूँ? स्कूल के बाहर खड़ी हुई हूँ मैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर धड़ल्ले से, कह सकते हैं हम, धड़ल्ले से EWS के बच्चों को पुरानी किताबें, उत्तरन वाले कपड़े दिए जाते हैं। एक ऐसा दुर्व्यवहार के तहत अगर हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं और टीचर कहता है ये सॉल्व करके आओ, देखिए ये ऑलरेडी सॉल्व है, बच्चा पढ़ेगा क्यों? पहले आप ये बताइए ना, बच्चा सॉल्व क्या करेगा? सर एक्चुअली मेरे बच्चा फर्स्ट से पढ़ रहा है, मैंने 6-6 हज़ार की बुक्स लेते, मैं कहाँ से लूंगी? मेरे हस्बैंड तो रिक्शा चलाते हैं, अत्याचार क्यों हो रहा है हमारे साथ? अच्छा ठीक है, समाज सेवी का कोई काम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आप ये बताइए, सारी बात की एक बात ये बताइए कि आप पुरानी किताबें क्यों दे रहे हैं? कोई नहीं दे रहा किसी को पुरानी किताबें लेकर जाऊंगी। मनोज जी बाहर आएंगे आप? मैं एजुकेशन मिनिस्टर को, एजुकेशन ऑफ डायरेक्टरेट को ये हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि इन बच्चों के साथ इंसाफ हो और इन बच्चों को नई किताबें दी जाए। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, मैं हूँ हिमांशु मुद्गल और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। राजधानी दिल्ली के रानी बाग के मैक्सफोर्ड स्कूल से एक ऐसा मामला सामने आया है जो सचमुच जनता के दिल को दहला देने वाला है। जी हाँ, सरकार की एक योजना है EWS, जिसके चलते जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है, जो लोग आर्थिक रूप से तंग होते हैं, उन लोगों को सरकार द्वारा मुफ्त में पढ़ाया जाता है, मुफ्त में उनको कपड़े और उनका पढ़ाई का सामान दिया जाता है। मगर जो मामला सामने आ रहा है, तो हमको ये सूचना मिल रही है कि यहाँ पर बच्चों को जो कपड़े दिए जा रहे हैं वो कपड़े भी पुराने हैं, और जो पुस्तकें दिए जा रही हैं वो भी पुरानी हैं। हमें जिन्होंने सूचना दी, हमारे साथ वर्मा जी मौजूद हैं। मैडम, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये है कि शुरू से ही मैं बच्चों पर काम कर रही हूँ। पहले गली के स्कूलों पर काम करते थे, वहाँ पर लोगों ने स्कूल अवेयर हुए, फिर स्कूलों ने किताबें देना शुरू करी। जैसे कि आप जानते हैं कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में नर्सरी से लेकर 8 तक के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी का आइटम फ्री दिए जाते हैं, पर किसी भी स्कूल में आज तक ये सुविधा नहीं दी जाती है। बच्चों के साथ धोखेधड़ी की जाती है, पेरेंट्स का धोखेधड़ी की जाती है, उनको धोखे में रखा जाता है। एक तरीके से उनसे फीस ली जाती है, फीस के नाम पर उनको पक्की रसीद तक नहीं दी जाती, कच्ची रसीद दी जाती है। अगर हम उनसे बुक्स की रसीद कटवाए तो बुक की रसीद भी हमें पक्की नहीं मिलेगी। मैं यही एक मामला बताती हूँ कि मैं यहाँ से निकल रही थी तो EWS के बच्चे यहाँ पर खड़े हुए थे और EWS के बच्चे अपनी किताबें ले रहे थे। तो मैंने कहा कि आप लोग बाहर खड़े होकर किताबें क्यों ले रहे हैं? बुक्स तो अंदर से मिलती है, अंदर स्टेशनरी की शॉप है। तो कह रहे नहीं मैम, हमें बाहर से ही किताब मिलती है। तो मैंने कहा कैसे? वो कहते हैं मैम हमें शुरू से ही पुरानी किताब मिल रही है। तो मैंने कहा क्यों पुरानी किताब क्यों मिलती है? नई किताबें मिलती है EWS के खाते से। तो कह रहे नहीं मैम, हम जब से शुरू से यहाँ पे हमें पुरानी किताब मिली है। यूनिफॉर्म की यदि हम बात करें तो यूनिफॉर्म भी बच्चों को उत्तरी हुई दी जाती है, उत्तरन। जो एक बच्चा पहले पहन चुका होता है वो उत्तरन उन बच्चों को दी जाती है। आप जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी, जो इतनी बड़ी महामारी फैली हुई थी, इस दौरान भी इन्होंने शायद ऐसे ही कपड़े दिए होंगे, ऐसी यूनिफॉर्म दी होगी बच्चों को। जब हम अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, अपने बुजुर्गों को बचा रहे थे, तब इन लोगों ने इस तरीके की ड्रेस भी दी है। ये जो बच्चों के साथ कर रही है बहुत गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बच्चों के साथ खिलवाड़ है, उनके माता पिता के साथ खिलवाड़ है। मैं सारे EWS के बच्चे खड़े हुए, उनके पेरेंट्स खड़े हुए, मैं चाहूंगी सच्चाई उनके मुंह से ही पता चले आपको। पुरानी बुक आप देख सकते हो बैग के अंदर। आप ये देखिए, एक सेकंड, मैं सारी चीज बताती हूँ आपको। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं और टीचर कहता है ये सॉल्व करके आओ, देखिए ये ऑलरेडी सॉल्व है, बच्चा पढ़ेगा क्यों? पहले आप ये बताइए ना, बच्चा सॉल्व क्या करेगा? पुरानी बुकें हैं, वैन का किराया हमारे बस की नहीं है। बस का किराया 3,000 रुपये बोलते, वैन का को बाहर बोलते 2,500 3,000 रुपये बोलते हैं। अब वहाँ से 1:30 बजे घर से निकलती हूँ, यहाँ पे आई हूँ, देखो कितना टाइम लग गया है। सब बच्चे जा चुके हैं, बोलते थे सब सरकार खर्चा उठा। कैसा व्यवहार आप लोगों से? दुर्व्यवहार है और कुछ नहीं। खाली किताबें भी पुरानी है, ड्रेसें भी पुरानी है। 3 से 5 के बीच में बोलते हैं, लेकिन लाइन लगा के खड़े ही रहते हैं। मिलती पुरानी बुक है। पुरानी है सर, हमें बार बार चक्कर लगवाते हैं। हम डेली 4 दिन से हम चक्कर लगा रहे हैं। हम 2 बजे आ रहे हैं और 3 बजे 4 बजे डेली आ रहे हैं, लेकिन सर के पास टाइम नहीं हमारे पास बात करने के लिए। हमारे बच्चों को पुरानी बुकें, पुरानी कॉपियाँ, बुक और यूनिफॉर्म भी नहीं है। देखिए, मेरा बच्चा यहाँ 7 क्लास में अब है और अच्छी तरह पढ़ रहा है। मेरा कहना यही है, कोई ऐसा भेदभाव तो हो नहीं रहा है स्कूल के अंदर, मगर ये है कि जो यूनिफॉर्म का और जो इसका है, ये है कि थोड़े ये पुरानी देते हैं। बट इन्होंने एक बार तो पैसे भी दिए हैं पेरेंट्स को, एक बार इन्होंने पैसे भी दिए हैं। स्कूल बहुत अच्छा है, पढ़ाते बहुत अच्छे हैं, कोई भेदभाव नहीं है, ठीक है।
हाँ, ये किसी को बुक नहीं मिली तो उसका जायज़ है कि वो बोलेगा। क्या नाम है बच्चे का? भैया बुक्स लेनी है। नाम क्या बच्चे का? हाँ जी, नाम बताओ बच्चे का। मेरे बच्चे तो ये सारे बच्चे ये, नहीं, आप अपने नाम बच्चे का नाम बताइए प्लीज। मैं तो इन बच्चों के लिए ही आई हूँ। नहीं, आप कौन है? मैं टीना वर्मा हूँ, आप नाम बताइए बच्चे मैं का। एक समाज सेवी हूँ, मैं अच्छा मीडिया ठीक से है, हूँ। समाज सेवी का कोई काम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आप तुम ये पेरेंट्स बताइए, को बता सारी बात दीजिए। की एक बात ये बताइए कि आप पुरानी किताबें क्यों दे रहे कोई हैं? नहीं दे रहा किसी को पुरानी किताबें। ये आप दे रहे पहले हैं, ये आप दे रहे हैं, आप पहले बच्चों को पहले ये आप भेजिए। दे रहे हैं। कोई नहीं दे रहा पुरानी किताब। ये किताबें आपकी सेट, ये बताइए किसको कोई नहीं मिली है। है, किसको मिली है ये? ये इनका थर्ड क्लास की। कौन आप लेके आए हो इनको? थर्ड क्लास की तो आप किसको इनके हाथ मिली क्यों है? खड़े हो फिर? थर्ड क्लास की किसको मिली है? किसको मिली है? जब बोला ना कल देंगे। किसको मिली है? तो देंगे कल। नई किताबें 3 बजे बुलाया ना फोन करके। किसको मिली है फोन किताब? करके किसी ने नहीं बुलाया। अपने बच्चे को पढ़ा के देखिए एक बार इन किताबों से। बोला जब कल बोला तो कल मिल जाएगी। कल मिल जाएगी, कल भी आऊंगी, परसों भी आऊंगी, नरसों भी आऊंगी, किताबें लेकर जाऊंगी, किताबें लेकर जाऊंगी। मनोज जी बाहर आएंगे आप, समझ गए?